Hello, I am Dr. Pawan Oja, Director of Neurology at Fortis हीरानंदानी हॉस्पिटल, वाशी, नवी मुंबई। आज हम बैक ऑफ द हेड पेन के बारे में समझेंगे और डिस्कस करेंगे। बैक ऑफ द हेड पेन यानी सिर के पीछे के भाग में दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कभी कभी वो समझते हैं कि पहले स्पाइन की इश्यूज़ है, लेकिन जब वो रेगुलर फिजियोथेरेपी वगैरह करके सॉल्व नहीं होते, प्रॉब्लम समझ में नहीं आते, तो फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास में आते हैं। ये बैक ऑफ द हेड पेन जो है ये बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तो पूरा ही दर्द हो रहा है, पूरा ही सिमेट्रिक तरीके से, या फिर कोई एक साइड में पेन हो रहा है। दोनों को हम अलग अलग तरीके से लेना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए। और भी दूसरे दो टाइप है, जैसे कि एक प्राइमरी हेडेक है और एक सेकेंडरी हेडेक है। प्राइमरी हेडेक मतलब हेडेक ही प्रॉब्लम है, दूसरा कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकेंडरी हेडेक है कि उस हेडेक का कोई एक कारण है, जैसे कि नर्व कहीं कॉम्प्रेस हो रही है या ब्लड सप्लाई बराबर नहीं है। तो दोनों को ही समझना ज़रूरी है, इसलिए ये क्रिटिकल हो जाता है कि हम इसको बैक ऑफ द हेड को सीरियसली लें, इसको प्रॉपर डायग्नोस करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। कभी कभी ये जो सिम्टम्स है ये बहुत सीवियर होते हैं और कभी कभी बहुत माइल्ड होते हैं। माइल्ड को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जो ये सिम्टम्स है, ये माइल्ड हेडेक है, थोड़ा थोड़ा हेडेक है, टाइटनेस है, सिमेट्रिक है, तो ये एक टेंशन टाइप हेडेक भी हो सकता है। जो नॉर्मली हम बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, पोस्चर ठीक नहीं है, इसके वजह से ये मसल्स में या ब्रेन में एक तनाव की स्थिति, स्ट्रेस पैदा होता है, जिसके वजह से मसल टाइटनेस है, नर्व के इश्यूज़ है, टाइटनेस है। और ये एक नैगिंग टाइप का पेन है जो बना रहता है, सो के उठने के बाद में भी रहता है। ये इसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से है। जबकि जो सेकेंडरी हेडेक्स है उसमें कुछ टाइप्स है, जैसे शार्प शूटिंग पेन है, अगर एक साइड में पेन है तो पीछे की नर्व जो है कॉम्प्रेस हो गई है या उसमें इन्फ्लेमेशन है, ये ऑक्सीपिटल नर्व का पेन हो सकता है, जैसे ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया हम बोलते हैं। या फिर कहीं नर्व दब गई है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्डाइलोसिस का पेन, सर्वाइकोजेनिक हेडेक। इसके अलावा कभी कभी ब्रेन में जो लिक्विड होता है, जो स्पाइनल फ्लूइड हम बोलते हैं, इसका भी प्रेशर कम होने की वजह से या बढ़ने की वजह से बैक ऑफ द हेड में पेन हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में खून की नसें जो ब्रेन को सप्लाई करती है, वो अगर उसमें टेयर हो जाए या डिसेक्शन हो जाए तो ये सीवियर हेडेक हो सकता है एंड इट कैन लीड टू वेरी सीवियर सिम्टम, जैसे स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स कभी कभी वेन्स में ब्लॉकेज होने की वजह से भी हो सकते हैं। तो ये सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। अगर आपका हेडेक नॉर्मल रेमेडीज़ से, होम रेमेडीज़ से ठीक नहीं हो रहा है, तो ज़रूरत है कि आप न्यूरोलॉजिस्ट को अप्रोच करिए और वो उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। कभी कभी ये जो एक साइड का हेडेक है, ये ब्रेन में वेन के ब्लॉकेज की भी वजह से हो सकता है, जिसे हम वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। इसमें ब्रेन के अंदर में लिक्विड का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसे इन्वेस्टिगेट करने के बाद में इसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। इसके लिए डॉक्टर आपको कुछ इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस कह सकते हैं, जैसे एमआरआई है, ब्रेन की एंजियोग्राम है, वीनोग्राम है, कुछ ब्लड से रिलेटेड टेस्ट है, स्पाइन के भी हम एक्सरेज निकाल सकते हैं। थोड़े फिजियोलॉजिकल और फिजियोथेरेपिक असेसमेंट्स करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेन रीज़न क्या है। अब इसको हम ठीक कैसे करें, तो कुछ ट्रीटमेंट जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम बोलते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन है ब्रेन और नर्व की इरिटेबिलिटी कम करने के लिए, स्ट्रेस फैक्टर्स कम करने के लिए, कभी कभी विटामिन सप्लीमेंट भी लेने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जैसे है फिजियोथेरेपी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, मेडिटेशन है, योगा है। इसके अलावा कुछ लोग एक्यूपंक्चर वगैरह भी ट्राई करते हैं। डीप मसाज मत करें, कभी कभी इसमें नर्व टेयर होने की चांस रहती है। सोने का पोस्चर, बैठने का पोस्चर करेक्ट करें। लेटने के टाइम में यूजुअली एक साइड में सोए, थोड़ी मोटी पिलो लिया तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा अगर आप सीधा सोते हैं तो मोटी पिलो मत लीजिए। फिर अनयूजुअली तरीके से आपके जो नेक को स्ट्रेच मत करिए। कुछ लोगों को आदत रहती है अपनी गर्दन इधर उधर खींचते रहने की, वो जो है वो डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा अगर फिर भी ये सिम्टम्स होम रेमेडीज से ठीक नहीं हो रहे, तो इसे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है और बीमारी के डायग्नोसिस तक पहुँच के इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। तो रिमेंबर दैट बैक ऑफ द हेडेक कैन बी अ सिंपल टेंशन टाइप हेडेक ऑल्सो, और इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ अ मच सीरियस डिजीज़। तो इसे इग्नोर मत करिए, समय पे इसका ट्रीटमेंट लीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।